उत्सव के लिए वासुदेवा। हाँ, साधक संजीवनी नीचे रख दो, इस पे रख दो, नीचे वाली पे सब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव। देख लिया सुन के, ठीक चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो भक्तवत्सल भगवान की की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। राम 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 राम। साधक संजीवनी का पारायण चल रहा। कल हमने 9वें अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ा। आज 31वां श्लोक पढ़ते हैं आगे। पृष्ठ संख्या 676 संबंध। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रां भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। कौन्तेय मे भक्त है प्रणश्यति न,
प्रति जानी ही, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान से प्रतिज्ञा क्यों करवा रहे हैं, बड़ी सुंदर महाराज जी व्याख्या करते थे, इसमें भी आया होगा व्याख्या। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, जो भगवान का हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अगनासई तब ही। कितना टाइम लगा, कल हमने बताया था। जैसे महाराज जी कहते थे कि सब फिटिंग तैयार है, फिर खटका दबाते ही लाइट जग जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। भगवान के शरण होते ही यदा और तदा, यदा मणि जब, तदा मणि उसी समय। सन्मुख कोई जीव मुई, जब ही, जैसे ही भगवान के सन्मुख हो जाता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, तो उसी क्षण भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा को क्या मिलता है, जैसे दुरात्मा को, पापी को अशांति मिलती, दुखी रहता है। पाप करने वाला आदमी, दूसरे को दुख देने वाला आदमी सुख से रह सकता है क्या? तो ऐसे ही जो महात्मा है, दूसरों को सुखी करता है, दूसरों का हित करता है, उसके मन में बड़ी शांति रहती है। तो जब निश्चय कर लिया कि अब सही रास्ते पर चलूँगा, उसी क्षण उसको शांति की प्राप्ति हो जाती, बहुत शांत चित्त हो जाता, आनंदित हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। स्वयं भगवान का ही अंश है, पवित्र है, निर्मल है, सहज सुख राशि है। जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति का हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। स्वयं परमात्मा का ही अंश है, अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापना आया था, जो कि आगंतुक था। अब जब अहमता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। महाराज जी कहते थे, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। चाह ना करने के कारण से दुखी हो गया। चाह चूहड़ी रामदास सब नीचन ते नीच, तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीज। चाहना ने जो है हमारे को पराधीन कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि पाप परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है, केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। ये बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं।
यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ ऐसे अपनी अहमता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहमता को बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। कोई भी कैसा भी पापी हो, दुराचारी हो, सत्संग में आ गया, सत्संग की बातें सुनी, गीता जी पढ़ने लग गया और फिर उसको समझ में आ गई अरे सही बात तो ये है, तो जल्दी धर्मात्मा बन जाता। निश्चय कर लिया कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में आता ना, पहले डाकू थे, लूटते थे और नारद जी महाराज मिले उनसे। नारद जी ने उनको कहा क्या कर रहे हो तुम, इसका पाप, ये पाप है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। बोले मैं अकेला थोड़ी हूँ, कितने घर वाले हैं, माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, सब मिलके भोग लेंगे। बोले कोई नहीं भोगेगा, सब स्वार्थी हैं संसार के लोग, जो हमने पाप किया वो हमें ही भोगना पड़ेगा। बोले महाराज ऐसी कैसी बात है, मैं कमा के दे रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। बोले भले पूछ के आ जा तू, कोई किसी का नहीं है, यहाँ जो कुछ हमने किया वो हमारे काम आएगा। पाप किया तो पाप का फल दंड भोगना पड़ेगा, और किसी को सुख दिया है, हित किया है तो उसका फल मिलेगा, सुखी रहेंगे, हजारों गुना मिलता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले ऐसी ही बात है। बोले आप पूछ के आ जाओ, कोई यहाँ बढ़ ले तो आपके पापों में हाथ बंटाने के लिए। बोले मैं पूछ के आऊँगा तब तक तो आप भाग जाओगे। तो बोले कि क्या समझ रहा है। बोले आपको बांध के जाऊँगा पेड़ के। बोले बांध दे। तो बांध के गया बाबूजी को। दो प्रकार की कथा आती है पुराणों में, एक नारद जी की आती है, एक सप्तऋषियों की भी आती है। किसी कल्प में वैसे भी हुआ होगा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, एक एक कल्प की अलग अलग कथा होती है मैया, अलग अलग कथा। किसी कल्प में कैसी कथा हुई, किसी में कैसी, एक जैसी ही हुई हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए कितनी प्रकार की रामायण है और उसमें कहीं कुछ लिखा कहीं कुछ लिखा है। बोले ऐसा ही है, उसमें गलत लिखा है, ऐसा कभी नहीं कह सकते, सब सही है। एक जगह आया रामायण में, बोले कि यहाँ तुलसी कृत रामायण में तो है कि परशुराम जी विवाह से पहले आए, और वाल्मीकि रामायण में और कोई रामायण में आया है शायद कि वो विवाह होने के बाद जब जा रहे थे तब मिले। अब कोई कहेगा वो गलत है, वो गलत नहीं है, वो कोई दूसरे कल्प में वैसी लीला हुई होगी। ऐसे समझो इसको, जैसे सावन गया ना, अभी सावन,
श्रावण में क्या करते हैं लोग, रुद्र भगवान का, शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं ना। कोई बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग हो मान लो, और उसमें 1-2 क्विंटल दूध से भी अभिषेक करते हैं, अपने अपने ठाकुर जी का भी करते हैं। अब एक श्रावण में किसी ने श्रावण के सोमवार में 2 क्विंटल दूध से अभिषेक किया। अब उस समय जो आदमी आया था वो कहेगा 2 क्विंटल दूध से किया। फिर दूसरे श्रावण के सोमवार में 3-4 क्विंटल से कर दिया, 5 क्विंटल से कर दिया। अब दोनों मिले तो बोले शिव जी का अभिषेक कितने क्विंटल दूध से हुआ? बोले 2 क्विंटल से। बोले नहीं 5 क्विंटल से। बोले नहीं 2 क्विंटल से हुआ था। समझ में आ रही है? दोनों सही हैं कि नहीं? पर वो लड़ाई कर रहे हैं बिना मतलब की। दोनों ही बात सही है, पर वो उस समय नहीं था और वो उस समय नहीं था, उसने जो देखा सो कह रहा। ऐसे ही भगवान की जैसी जो लीला जिस महापुरुष को जैसी दिखी, जिस कल्प की लीला उसको दिखी, वो वैसे ही बोल रहा है। सब सही है। नाना भांति राम अवतारा, इसलिए रामायण सतकोटि अपारा। इदमित्थम कही जाए न कोई सोई। ये नहीं कह सकता कि इतना ही है, ऐसा ही है। भगवान की लीला कब कब कहाँ कहाँ कैसी कैसी लीला हुई, कोई पारावार नहीं। कोई भगवान की लीला का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, सब कह रहे हैं नेति नेति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, और फिर भी आनंद से गुणगान कर रहे हैं। महाराज जी ऐसा उदाहरण देके समझाते थे इसको। भगवान की लीला अनंत पार है। कोई कितना ही वर्णन कर ले, कितना ही रामायण लिख दे, कृष्ण भगवान की लीला लिख दे, और फिर वो ये नहीं कह सकता कि बस अब पूरा हो गया, रामचरित अब पूरा हो गया, अब कृष्ण जी की लीला मैंने कह दी, अब बाकी नहीं बची। ऐसा कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। महाराज जी ने बहुत जोर का उदाहरण दिया। जैसे एक व्यक्ति को प्यास लगी हुई थी, ठीक है, गंगा के किनारे था वो, 2 मित्र थे समझो। ऐसा समझ लो नीलकंठ की तरफ जाके आए, ठीक है ना। नीलकंठ जाके आते हैं ना कभी कभी, या उधर पहाड़ों में गए कोई काम से, घूम फिर के आए। अब क्या हुआ, प्यास लग गई। तो एक थोड़ा जल्दी चल रहा था और एक धीरे चल रहा था, प्यास दोनों को लग रही थी। एक भाई थोड़ा जल्दी जा कर के गंगा जी के पास पहुंच गया और उसने अंजलि भर भर के, अंजलि समझते हो इसको, अपने आंधला कहते हैं मारवाड़ी में, आंधला भर भर के, लप भर भर के। मारवाड़ में लापसी बनती ना, लापसी, लपसी कहते हैं उसको, लप भर भर के, समझ गए। ऐसे तो चमचे से तो थोड़ी थोड़ी आवे, अब मारवाड़ के लोग खूब खाने वाले, और लापसी तो लप भर भर के उसको, लपसी, लप भर भर के ऐसे देते तो क्या होता, लापसी। तो इसको अंजलि, अंजलि भर करके 2, 4, 10 अंजलि उसने गंगा जल पी लिया। अब उसके थोड़ी देर बाद में वो दूसरा भाई आया, उसका मित्र, उसने देखा कि ये तो आराम से बैठा। बोले आपने गंगा जल पी लिया? तो वो क्या कहता है, बोलो, मैंने गंगा जल, तो क्या वो पूरा गंगा जल पी गया? ये उदाहरण दिया महाराज जी ने। वो कहता क्या है, मैंने गंगा जल कितना पिया, 1-2 लोटा पिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब गंगा जल बचा नहीं क्या, उसका पेट भर गया। समझ गए? कितना जल पिएगा आदमी, भास्कर जी? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लीटर। क्या वो जो एक क्रिया करवाते हो आप कभी कभी, उसमें भले ही 10 लोटे पानी पिला दो। कौन सी क्रिया है? कुंजर नहीं, एक दूसरी करवाई एक बार आपने, हाँ, तो उसमें 10-1 लोटा आप पानी पिला देते हो। योगी है, योग करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। तो उसमें तो भले ही पिला दो, वो अलग बात, पर वैसे 1-2 लोटा ही पीता आदमी, एक बार में कितना पिएगा? थोड़ा थोड़ा ही करके पीना चाहिए, नहीं तो क्या हो, वायु करता है फिर अपरा चढ़ जाएगा। तो क्या है, कोई कहता है मैंने गंगा जल पी लिया, तो इसका मतलब उसका पेट भर गया। गंगा जल तो अनंत पार बहरा, कोई पी सकता है क्या गंगा जल को? उसकी प्यास बुझ गई।
ऐसे ही कोई कहता है मैंने राम जी का गुणगान कर लिया, तो क्या होगा, उसको परम विश्राम मिल जाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने क्या कहा अंत में, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। तो भगवान की अनंत अपार लीला है। बोलो गिरधर गोपाल की मार्मिक बात। यह एक सिद्धांत की ये सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, पर भीतर से अहमता बदल दे। परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ, ऐसे अपनी अहमता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे अपनी अहमता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा, दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक, कामात्मान है स्वर्ग परा, कामात्मा बन जाता है, काम रूपी बन जाता है, अपने को संसारी मानता है। और जब वह संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। 2-4 कुर्सी लिया वो नीचे से, कोई माताएं बहनें बैठ नहीं पाती, 4-5 कुर्सी लाके 5-10 कुर्सी बाहर रख दो, 1-2 और अंदर भी रख दो। बोलो गिरधर गोपाल की जय। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूँ, ऐसी अहमता को अपने में पकड़ लेता, तब वह सत्य बोलता है। सत्य बोलने पर सत्यवादी नहीं होगा, पहले स्वयं ये निश्चय कर लेता है कि मेरे को झूठ नहीं बोलनी, मैं सत्यवादी हूँ। भीतर से ऐसा निश्चय कर लेता है कि भाई मेरे को झूठ नहीं बोलने, मैं सत्य बोलने वाला आदमी, तब वो फिर सत्य ही बोलेगा। जब स्वयं सत्यवादी होता, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूँ, ऐसी अहमता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता, वह मैं चोर हूँ ऐसी अहमता को पकड़ कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। पहले चोरी करता है कि पहले चोर बनता है, बताओ भाई? बिल्कुल नहीं, पहले चोर बनता है, चोर बन कर के चोरी करता है। जो ये निश्चय कर लेता मैं चोर हूँ ही नहीं, वो कैसे चोरी करेगा? वहीं कुछ भी लड़ाई होती है ना, तो पहले मन में आती है, लड़ाई करने के बाद में उसको गुस्सा आता है, पहले गुस्सा आता है? बताओ, गुस्सा पहले आता, पहले लड़ाई मन में शुरू होती है, उसके बाद में फिर मुख से आती है, फिर इधर उधर करता है। पहले मन में शुरू होती कोई भी चीज़, पहले मन में उसको धारण कर लेता है। तो महाराज जी ने बात बताई, पहले चोर बनता फिर चोरी करता है। जो चोर नहीं बनता, पहले भीतर में जिसके ये मन में है ही नहीं कि मेरे को मैं चोर हूँ ही नहीं, तो चोरी कैसे कर सकता हूँ? चोरी नहीं कर सकता। कितना ही प्रलोभन दिया जाए, सच्चा आदमी, सत्संगी आदमी तो हेरा फेरी करने के लिए, चोरी करने के लिए तैयार होगा क्या? कैसे होगा? उसको दिखता कि भाई भगवान निर्वाह करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं, कीड़ी को कण देत रमैयो, हाथी मन भर खाइए। मेहनत करके कमा के खा लेगा, परंतु चोरी नहीं करेगा, दूसरे का हक नहीं मारेगा। खोल दो भले, बाहर भी कुछ बैठते हो तो। बोल गिरधर गोपाल की जय।
तो कह रहे हैं ऐसे ही चोर होता हुआ मैं चोर हूँ ऐसी अहमता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है ये। परंतु जिसकी अहमता में मैं चोर हूँ ही नहीं, ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता है क्या? मुझे चोरी नहीं करना, क्यों? चोरी करना पाप है, भगवान ने मना किया है, बेईमानी है। चोर को दंड मिलता है, सज़ा मिलती है। यहाँ तो फिर भी जैसे तैसे छूट जाए, परंतु भगवान के यहाँ पर तो बहुत खतरनाक उसको दंड मिलता है। भागवत जी में पंचम स्कंद के अंत में आया 28 प्रकार के बड़े बड़े खतरनाक नरक हैं। कल परसों महाराज जी कह रहे थे सुबह के सत्संग में, बोले 28 प्रकार के नरक हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। इतना सब होने पर भी, और बोले इतना पाप किया हुआ होता है आदमी का कि फिर भी उसके पाप पूरे नहीं होते। तो भगवान कृपा करके फिर उसको बीच में ही जो है मनुष्य शरीर दे देते। कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सने। मानव शरीर कितना विलक्षण है, भगवान का नाम लेकर व्यक्ति कितना पवित्र हो जाता है। स्वामी जी महाराज जैसे संत, सेठ जी जैसे संत, स्वामी शरणानंद जी, भाई जी, तुलसीदास जी जैसे संत, कितना उपकार किया मानव मात्र का। रामचरितमानस से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। ये साधक संजीवनी गीता जी की जो व्याख्या है, कितने लोगों का जीवन सुधर गया। अपनी असली उन्नति क्या है बताओ? महाराज जी ने कहा है सत्संग के प्रकाश में भक्ति करते हुए, ज्ञान की बातों का विवेक विचार पूर्वक मनन चिंतन करते हुए अपनी उन्नति करना है। अपनी उन्नति क्या है? बोले स्वभाव सुधार लेना। क्या है? स्वभाव में उदारता आ जाए, स्वभाव में मोह ममता आसक्ति राग द्वेष नहीं रहे, स्वभाव निर्मल बन जाए, यह है असली उन्नति। क्या किया, कितना किया, कितना जब तक पूजा पाठ किया, इससे भगवान नहीं रीझते। भगवान कहते हैं ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेचया। कितने ही वेद पढ़ लो, वेद पाठी विद्वान कितने ही मिल जाएंगे आपको, पढ़े लिखे विद्वान मिल जाएंगे, और उसमें अगर अभिमान आ गया, स्वभाव को नहीं सुधारा, तो विद्या पढ़ कर तो फिरे औरन को अपमान, तो विद्या नहीं है। नारायण विद्या नहीं ताई अविद्या जान, वो अविद्या है, वो मूर्खता है। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ लिख करके भी मूर्खता नहीं जाती, स्वभाव को नहीं सुधारते। स्वभाव को कौन सुधारेगा भाई? अपने स्वभाव को दूसरा सुधारेगा क्या? कौन सुधारेगा? अपने को ही सुधारना पड़ेगा। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कोई ऐसा वैद्य नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हुआ जो आपके ऐसा इंजेक्शन लगा देगा लो अब आपको क्रोध नहीं आएगा। ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपके अब ऐसा इंजेक्शन लगा दे बोले अब आपके कंजूसी का भाव नहीं आएगा, अब आपके अंदर उदारता लो, ये इंजेक्शन मैंने तैयार किया है मेहनत करके, खूब बड़े वैज्ञानिक ने किसी ने तैयार करके, कि अब आप निष्काम हो गए, अब आप अचा हो गए, अब आपकी कोई कामना नहीं होगी। ऐसी किसी ने दवाई बनाई है क्या भाई? ऐसी कोई दवाई है खाने की हजारों लाखों करोड़ों रुपए में भी आती है क्या? भीतर में स्वीकृति करना है, यही दवा है। किमोषधम तस्य को दीर्घ रोगो। श्री शंकराचार्य भगवान प्रश्नोत्तरी में प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। बोले सबसे बड़ा रोग क्या है? को दीर्घ रोग भव एव साधो किमोषधम तस्य विचार एव। सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले भव रोग। भव रोग में क्या है? बोले राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं,
ये पीछे पड़े हैं सबके, इनका समाधान कैसे हो। अब प्रश्नोत्तरी है शंकराचार्य जी के, तो विवेक विचार की प्रधानता से लिखी गई है। तो बोले विचार एवं विचार करो, हम क्या चाहते हैं और वो हमें कहाँ से कैसे मिल सकता है। तो विचार करने पर ये साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे अंदर है, कहीं से बाहर से नहीं लाना है। हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? समता चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? निर्भयता चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? निश्चिंतता चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हरदम सुखी रहना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए, कोई प्रतिकूलता न आए, कोई शरीर में रोग न हो, मतलब हर समय अनुकूलता, सुख, शांति चाहते हैं। क्यों ऐसी बात है? कोई रोगी होना चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। महाराज जी कहते थे कोई मरना तो चाहता ही नहीं, और न चाहते हुए भी मरना पड़ता है। मरना चाहता है क्या कोई? बूढ़ा ढेरा आदमी है, 90 साल का, खाट में पड़ा है, फिर भी उसकी आशा रहती है, लोगों की भी, घर वालों की भी आशा रहती है। बढ़िया से बढ़िया समझदार डॉक्टर वैद्य से कहते हैं कोई ऐसी दवाई दे दो थोड़ा और जी जाए और सुख से प्राण निकले, दुखी होके न मरे। क्यों? बूढ़े बूढ़े कई लोग विजय जी ऐसे बोले माने तो भगवान उठा ले। क्यों? बोले अब कोई काम का कोई नहीं आवे के मन में। अच्छा, उस समय पे ही उठे गए। पर एक बात है, जो भगवान का नाम लेता ना शांति से रहता है। बुढ़ापे में जो किसी को तंग नहीं करता है। बुढ़ापे में क्या, बूढ़े बूढ़े लोग हमने देखे, अपने पंडित जी है ना, वो कह रहे थे, बोले महाराज बूढ़े बूढ़े लोग बड़े ढीठ हो जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं हमें कोई कुछ करने वाला तो है नहीं, हमें कोई मारने वाला है नहीं, फटकारने वाला है, तो बड़े रोब जमाते हैं, बड़े दूसरों को डांट फटकार करते हैं, परेशान करते हैं, बोले उनकी दुर्गति होती। और बुढ़ापे में जो शांति से रहते हैं, राम राम करते हैं और भगवान के भरोसे निश्चिंत रहते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, घर वालों से कह देते हैं बेटे पोते, बोले भैया आप संभालो, राम राम करो, आपका है सब कुछ, अब हम तो भजन कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी प्रेम से सेवा होती और सब लोग प्रसन्न रहते हैं कि भाई देखो हमारे दादाजी दादी जी परदादी जी बहुत अच्छी है, बस दिन भर शांति से बैठे रहते हैं, बस शांति से बैठे रहे आदमी, राम राम कराए तो सब सुखी रहते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। तो जिसकी अहमता में मैं चोर हूँ ही नहीं, ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहमता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता, स्वयं बदल जाता ना। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जैसे बहू हो गई, विवाह हो गया लड़की का, बहू हो गई, तो अब उसका स्वभाव उसके अनुसार ढल जाएगा, वैसा ही रहन सहन, वैसा ही बोली चाली, सब कुछ, सब व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। दो बहनें थी, तो एक का विवाह हो गया बड़ी बहन का, वो घर में जो थी ना तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलती। अब क्या हुआ, विवाह हो गया, उसके बाद उसकी बहन ने, छोटी बहन ने उससे बात करी तो धीरे धीरे बोले। तो उसने कहा दीदी तेरे क्या हो गया, तुम बीमार है क्या? यहाँ तो तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, इतने धीरे क्यों बोल रहे? बोले तुम समझ, मैं विवाहित हूँ, मैं बीननी बन के आई हूँ यहाँ, ये अपना वो घर जैसी स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पर शालीनता से शांति से बोलना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे। बोले अच्छा ये बात है। तो देखो बदल गई कि नहीं, एक ही रात में बदल गई, अहमता बदल गई ना, कि अब मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं बहू हूँ, मेरे को यहाँ से शांति से सबको सेवा करके दिखाना है। तो कह रहे हैं इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी अनन्य भाग होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसकी अहमता में मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, ये भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार
अहमता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। भीतर से परिवर्तन हो गया, भाव निर्मल हो गया, तो क्रियाओं में कुछ कमी भी रहती है तो उसको दूसरा अगर फटकारता है, डांटता और कहता है भाई तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे, बोले अच्छा ये बात ये ऐसे करना है, मुझे पता नहीं था, अब ऐसे नहीं करूँगा। तो ऐसा जिसका भाव होता है, जैसे जिसने ऐसा स्वभाव सुधार लिया कि उसकी कोई भूल बताता है तो कान पकड़ के क्षमा याचना करता है और कहता मुझे पता नहीं था, अब ये गलती नहीं करूँगा। जब जितना पता लग जाए उतना करने लग जाए तो आगे फिर प्रकाश होता जाएगा और आगे वो चलता जाएगा। समझ गए? जैसे शरणानंद जी महाराज कहते थे कि माँ ऋषिकेश में है, किसी ने प्रश्न किया उनसे, तो बोले कि देखो अपने जाने हुए असत का त्याग कर दो, अपनी जानी हुई बुराई का त्याग कर दो, जिसको हम बुराई रूप से जानते हैं उसका त्याग कर दो। झूठ कपट बेईमानी नहीं करना है। हमारे से कोई करता तो हमें पसंद नहीं आता तो हम दूसरे के साथ नहीं करेंगे, तो आप धर्मात्मा हो गए। तो बोले कि भगवान कैसे मिले? बोले जितना ज्ञान है, जितनी आपको सत्संग की बात मिली है उसको जीवन में लाना शुरू कर दो। फिर बोले जैसे आपको यहाँ से जोधपुर जाना है, गीता भवन की बात, तो आपको कोई गाड़ी दी जाए या कोई टोर्च दी जाए, उसमें उन्होंने टोर्च की बात की, महाराज जी गाड़ी की बात कहते थे। किसी गाड़ी में बैठे हैं और उसकी बत्ती जलाई, अब कोई कहे तो इससे तो कुछ ही मीटर 100-200 400 मीटर दिखता है उससे, बोले वहाँ हमें पहुँचना है, वहाँ तक की बत्ती। अरे बोले चलते जाओ, जितना प्रकाश है ना उसमें चलते जाओ, आगे आगे उजाला होता जाएगा और तुम ठेठ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना है। ऐसे ही संत कहते हैं। महाराज जी बार बार ये बात कहते थे, बोले आज तक जितना सुना, जितना समझा, जैसा आपके समझ में आया वैसा मान करके चलना शुरू कर दो। चलना क्या है? बोले कि जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जे राम, हरिया गैले चालता जैसे आवे गाम। पता लग गया कि प्रभु का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पता लग गया तो समय का बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग करना चाहिए। सबसे बढ़िया सदुपयोग क्या है? सत्संग, सुमिरन, सेवा, स्वाध्याय, 4 चीज़ें। सत्संग 1 नंबर, सुमिरन, सेवा और स्वाध्याय। सत्संग में सब कुछ हो जाता है, स्वाध्याय भी हो रहा है, सुमिरन भी हो रहा है और सेवा भी हो रही। सत्संग से सुमिरन करने की, स्वाध्याय करने की, सेवा करने की सामर्थ्य आती है। सब कुछ सत्संग से सीखने को मिलता है। इसलिए संतों ने कहा यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी
चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, एक और है ना माइक। सत्संग करो, सत्संग करो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जाए, चाहे नित्य नहीं निज साथी सभी बिछुड़ जाए, 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 चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नहीं आपत आवे। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, यह सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी, कर लो अचवन बहते पानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। क्यों भाई 4 दिन के लिए आए यहाँ? कई लोग तो 2 ही दिन के लिए आए, कई 4 दिन के लिए आए, कई 8-10 दिन के लिए आए। कितने दिन के लिए आए? तो शांति से सत्संग करके चले जाओ, किसी को परेशानी नहीं हो, जहाँ रह रहे हैं वहाँ। क्यों? ऐसे ही घर परिवार में भी ये समझ लो 4 दिन के लिए आए हैं, शांति से रहना। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो,
यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करने से लाभ क्या होगा? सत्संग किया कई वर्षों से, कई लोग कहे मैं 50 साल से, कोई कहे 40 साल से सत्संग कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते सत्संग कितने दिन से किया? बोले कि 40 साल सत्संग किया। तो बोले इसमें ये बताओ 40 साल में जो सत्संग किया तो एक साल में कितने दिन सत्संग में आए? 12 महीने में 2 4 10 20 दिन आ गए। और कह 40 साल, अब हिसाब लगाओ, कुल मिला के हिसाब लगाओगा तो एक साल भी सत्संग नहीं किया समझो पूरा। 12 महीनों में कितने महीने आए? बोले 1 आध महीने भी मुश्किल से आए। अच्छा 1 महीने में प्रतिदिन कितने किया? बोले कभी कभी किया। दिन में कितनी बार किया? तो घर में कौन करता है? सत्संग में आए तब कर लिया 2 4 टाइम, और आते हैं थोड़े दिन के लिए आते हैं चले जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ये अभिमान मत करो कि हम 30 40 50 साल से सत्संग कर रहे हैं, आप क्या समझते हो? ऐसा नहीं। सत्संग की बातों को जो जीवन में लाता उसकी कीमत है। नहीं तो फिर क्या करते हैं, पुराने सत्संगियों को देखकर नए सत्संगी क्या करते हैं, बोले इनका ही सुधार नहीं हुआ, ये ही नहीं बदले, इनका स्वभाव तो बिल्कुल वैसा ही लट भर का है, तो फिर हमारा क्या होगा? तो महाराज जी कहते भाई मेरे सत्संग को सुन कर के और आपके व्यवहार को लोग कहते हैं कि धूल तारा सत्संग में, कहीं कहे बोले धूल सत्संग। बोले महाराज सत्संग में धूल तो मत नखाओ। बोलो नंद के लाला की। सत्संग से क्या होता है? सत्संग सच्चे संत का बड़े भाग्य से जो पा गया। सत्संग जो बड़े संत का बड़े भाग से जो पा गया। कैसे कुसंग करे जिसे हरि भक्ति का रंग छा गया। कैसे कुसंग करे जिसे हरि भक्ति का लगा गया। दिखा कौन के देख के बोलो, देखो या ध्यान से सुन के बोलो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। माइक ने इधर मत करो बेटा, इधर मत होने दो, ऐसे रखो, इसकी तरफ करेगा ना सिट्टी मारेगा। देखो सत्संग से क्या होता है? वह झूठ चोरी मांस मदिरा जुआ और व्यभिचार से दुर्गुण दुराचारों को तज भक्तों के मन को भागे, ये सब चीज़ें छूट जाती। मैं सत्संग सुनाने के बाद किसी के और मन में रहना, मैया सुनो सुनो आपकी बात बता रहा हूँ, मैं सत्संग सुनाऊँ 2-3 घंटा, फिर किसी के मन में रह जाए भाई और सुनना चाहते हैं तो इस मैया के पास बैठ जाना, ठीक है? हाँ उस समय बोलना आप, ठीक है? अभी मेरी बारी है, हाँ मैं आगे आगे बोलूँ, आप ध्यान से सुनो, अभी विचार विमर्श मत करो। जैसे अलवर में सत्संग हो रहा था एक जगह, तो वहाँ सत्संग में महाराज जी ने, वो एक भाई था, उसने कुछ पूछा, बोले महाराज मेरी मोह ममता कैसे छूटे? तो महाराज जी ने उसको बताया कि देखो उनको भगवान का मानो, अपना मत मानो, सबको किसका मानो? तो एक दूसरा आदमी कहने लगा उसको, अब महाराज जी तो बोल रहे हैं, वो कह रहा है सुन तो घरवाला ने अपना मत मानिया आज से, तो लुगाई ने भगवान की मानी। तो लोगों ने कहा तू चुप रहे भाया अभी महाराज बोल रहे हैं, तुम अभी मत समझा इसको। वो महाराज जी तो बोल रहे हैं अपनी धारा से, और वो पास में बैठने वाला जैसे महाराज जी का उसको रिपीट कर बोले सुन रहे हो है, तो उसको कह रहे तुम चुप रहे, थोड़ा शांत रहे। अभी समझ गए मैया? बोलो गिरधर गोपाल की। हाँ तो कह रहे हैं सिगरेट बीड़ी भांग गांजा दुर्व्यसन सब त्याग के। सिगरेट बीड़ी भांग गांजा दुर्व्यसन सब त्याग के। शतरंज चौपड़ ताश बाजी की वो सौगंध खा गया।
शतरंज चौपड़ ताश बाजी की वो सौगंध खा गया। सौगंध खाली वाले छुए को फालतू समय बर्बाद क्या करना है इसमें। खेल तमाशा में मैं देखा बूढ़ा बूढ़ा आदमी 60 70 80 साल का ऐसे बैठ जाए 20 15 20 एक महफिल जमी रहे कई घंटा तक बीड़ी सिगरेट हुक्को पीता रहे ताश चौपड़ खेलता रहे। भाई कितनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें गीता प्रेस की कितना अच्छा अच्छा सत्संग कर सकते हो। एक भाई जो उनमें मास्टर वगैरह भी है होते हैं कोई पढ़े लिखे भी होते हैं पर टाइम पास करते रहे। तमोगुण ऐसा छा गया कि सत्संग भजन नहीं उनको सुहाता। बोलो गिरधर गोपाल की। उसको पसंद आते नहीं नाटक सिनेमा देखने उसको पसंद आते नहीं सिनेमा दे। गुड़ दौड़ क्रिकेट गुड़ दौड़ मोबाइल खेल सारे दिल से वो बिसरा गया। गुड़ दौड़ क्रिकेट खेल सारे दिल से वो बिसरा गया। सत्संग सच्चे संत का बड़ भाग्य से जो पा गया। सत्संग सच्चे संत का बड़े भाग्य से जो पा गया। सत्संगी की पहचान क्या साधक की पहचान क्या है। बहुत समय बर्बाद नहीं करेगा फालतू समय बर्बाद नहीं। अब समय अपना कीमती बर्बाद वह करता नहीं। अब समय अपना कीमती बर्बाद वो करता नहीं। हरि भजन अरु सत्संग की सरिता के जल से नहा गया। हरि भजन अरु सत्संग की सरिता के जल से नहा गया। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाई है सत्संग रूपी भगवती भागीरथी से जो पवित्र हो गया है। एक जगह सत्संग हो रहा था तो स्वामी जी महाराज के एक सत्संगी वहाँ भागवत रामायण मायरा वगैरह करने गए तो उन्होंने पोस्टर में क्या लिखा रखा था। स्वामी जी महाराज के सत्संग रूपी गंगा से निखरे हुए मोती। वाह भाई बड़ा अलंकारित लेकर के लिखा हुआ। बोले स्वामी जी की सत्संग गंगा से प्रकट हुए मोती। वाह भाई बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या करना चाहिए। बोले सत्संग करो सत्संग से जीवन सफल हो जाता है। जहाँ सत्संग हो वहाँ जाना चाहिए। क्या मिलता है। बोले ज्ञान मिलता है प्रेम मिलता है। 52 नंबर पृष्ठ पीछे करो 1-2 पृष्ठ 75 नंबर का पद सत्संग में जाइए मिल गया। संत समागम हो ये तहाँ पर जाइए। संत समागम हो ये तहाँ पर जाइए। हिय में उपजत ज्ञान राम गुण गाइए। हाँ हाँ ये में उपजत ज्ञान राम गुण गाइए। ऐसी सभा जल जाय कथा नहीं राम की हो। ऐसी सभा जल जाय कथा नहीं राम की। अरे दुल्हा बिना तो बारात कहो के ही काम की। हाँ हाँ दुल्हा बिना तो बारात कहो के ही काम की।
संतन सेती प्रीत पले तो पालिए। संतन सेती प्रीत पले तो पालिए। राम भजन में देह गले तो गालिए। हाँ हाँ राम भजन में देह गले तो गलालिए। यह मन मूढ़ गवार मरे तो मारिए। यह मन मूढ़ गवार मरे तो मारिए। कंचन कामिनी फंद टरे तो टारिए। कंचन कामिनी फंद टरे तो टारिए। संत समागम होय तहाँ पर जाइए। संत समागम होय ता पर जाइए। हिय में उपजत प्रेम राम गुण गाइए। हाँ हाँ हिय में उपजत प्रेम राम गुण गाइए। बोल गिरधर गोपाल की जय। ये दादू दयाल जी के शिष्य बाजिंद नाम के कवि संत ये कह रहे हैं, चल रही पिछवा पवन चिन्ह उड़ जाएंगे। बोले चिन्ह नहीं रहेगा, कौन कहाँ था, क्या था, कौन हमारे थे, हम किसके थे, कुछ पता ही नहीं रहेगा। महाराज जी कहते हैं ना, सुपना सा हो जाओ सी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। और किया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गफलत में खोई, किससे करिए प्यार यार, खुद गर्ज जमाना है। बोल नंद के लाला की जय। तो क्या कहा, शाश्वत शांतिम निगच्छति। बोल नंद के लाला की जय। बांके बिहारी लाल। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहमता में मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, ये भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहमता के बदल जाने पर, जो कि बदल जाने पर क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचार्य कहकर आए हैं, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा। इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाएं तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है। शाश्वत शांतिम निगच्छति। केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहमता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती। भीतर से भगवान के साथ प्रेम का संबंध जुड़ गया, मीराबाई का, तुलसीदास जी का, स्वामी जी महाराज का। अब कामना कैसे रहेगी। संसार में अपना कोई नहीं है, अपने केवल भगवान है। घर में रहते हुए नरसिंह मेहता जी ने, नामदेव जी ने, रैदास जी ने, कबीरदास जी ने, कितने बड़े बड़े संत हो गए। घर में रहते हुए भजन करके सिद्ध होकर दिखा दिया। घर परिवार को अपना नहीं मानते थे, किसका मानते थे, भगवान का। तो कह रहे हैं भीतर से बदल जाएगा तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा।
केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहमता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। कैसा ही पापी क्यों न हो, सत्संग मिल जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुखराशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र ने लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाएगी, शस्त्र हाथ में नहीं लेने वाले, पर भक्त की प्रतिज्ञा को भगवान रक्षा करेंगे, भीष्म की प्रतिज्ञा को नहीं टूटने देंगे। भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्तों से में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है कि तू मेरा भक्त है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तो तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य है हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। कैसी जोर की बात बताई। ये बात कहते कहते महाराज जी बड़े भाव विभोर हो जाते थे, कई बार कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे पास दोनों आए सहायता लेने के लिए, कौन कौन, दुर्योधन जी और अर्जुन जी। तो भगवान के जैसा तो कोई चतुर खिलाड़ी है ही नहीं, भक्तों की रक्षा कैसे करनी है वो भगवान के से बढ़कर कोई जानता ही नहीं। और दुर्योधन तो अपने को मानता था बुद्धिमान, परंतु बुद्धि में निर्मलता थोड़ी थी, भगवान का प्रभाव नहीं जानता था। भगवान ने कहा भाई एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक अक्षौहिणी सेना, और एक तरफ मैं स्वयं निशस्त्र रहूँगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। दुर्योधन ने कहा फिर के काम का, जब अस्त्र शस्त्र हाथ में ही नहीं लेसी तो फिर के काम आसी। और वैसे भी उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान में, वो तो सेना ही मांगने गया था सहायता के रूप में। तो भगवान ने मौका दिया, दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूँ। भगवान ने कहा गांधारी नंदन पहले आप आए, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी है। बोले नहीं मैं पहले आया हूँ। बोले ठीक है, अब तुम ये समझ लो कि तुम बड़े भाई हो, ये छोटा भाई है। कोई बंटवारा होता ना तो पहले छोटे को कहते हैं भाई पहले इसको दे दो, तो इसका हक लगता। अब वो तो सन्न रह गया, वो सोचने लगा ये तो चालाकी कर रहे हैं। पर अब क्या किया, अर्जुन जो था, अर्जुन को क्या चाहिए, भगवान चाहिए, भक्त था। तो अर्जुन ने प्रभु से कहा कि मुझे तो आप चाहिए, मैं तो आपको स्वीकार करता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है वासुदेव, नारायणी सेना चलो मैं ही ले लेता हूँ। और वो ले लिया उसने। भगवान ने कहा ठीक है, चला गया। अब वो जब चला गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकारा। बोले रे
तेरे को मौका दिया, मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तूने निशस्त्र मेरे को लिया, मेरे को क्यों लिया? नारायणी सेना ले लेता। बोले महाराज सेना किसकी है? आपकी। आप स्वयं नारायण हो, सेना से क्या लेना देना? आप सर्वसमर्थ हो, सब कुछ करने में समर्थ हो। तो बोले तूने मेरे को स्वीकार क्यों किया? मैं अस्त्र शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं। बोले अस्त्र शस्त्र मत उठाओ, मेरे मन में कई दिन से एक बात थी, आपको बताता हूँ आज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या बात थी? तो स्वामी जी महाराज कहते थे, अर्जुन ने कहा मेरी इच्छा थी कि मेरे घोड़ों की बागडोर, मेरे रथ की बागडोर आप संभालो। आप अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाओगे, मेरे रथ के ड्राइवर तो बन सकते हो। क्या समझे? रथवान बन जाओ, आप सारथी बन जाओ, पर मैं रथी हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान के जैसा रथवान कौन होगा? इसलिए भक्त कहता है हे प्रभु आप मुझे प्यारे लगो, डोरी तेरे हाथ मेरे अर्जुन का रथवान। आहा, भजन सुना ना आपने? नहीं सुनाया? डोरी तेरे हाथ मेरे अर्जुन का रथवान, स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़ स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पहचान। नंद जी का लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछा लो, नंद जीरा लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पहचान। उजलो भारत देश हर थारा, उजला संत सुजान। उजलो भारत देश है थारा, उजला संत सुजान। गीता थारी उजली रे, गीता थारी उजली रे, उजला वेद पुराण स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़ स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़। आपको अनुभव में आ रही है क्या ये बात विजय जी? आपके ये इनकी जो बहन थी ना झालावाड़ में पहली बार जिन्होंने कथा कराई, तो वो क्या बोले मेरे को? बोले महाराज 60 साल का होगा, मैं ये बात तो सुनी कि भागवत होती है, पर अभी भागवत 9 दिन महाभागवत थी गायत्री मंदिर में। तो बोले अब पता लगा क्या रस भरा है भगवान की भक्ति में, भागवत में, कीर्तन में। बोले महाराज 60 साल हो गए, पता ही नहीं था। ऐसा ही कोई भक्त कह रहा है, स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़ स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़। नंद जीरा लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़। नंद जीरा लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़। तीर्थ थारा उजला रे सौरा, उजला देवस्थान। तीर्थ थारा उजला रे सौरा, उजला देवस्थान। उजली हिंदू संस्कृति रे, उजली हिंदू संस्कृति रे। अरे करे सदा कल्याण स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़ स्नेही। सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाड़। मार्ग थारा उजला रे मोहन जोग भगति अरु ज्ञान। मार्ग थारा
उजला रे मोहन योग भगति अरु ज्ञान अरे गंगा जमुना उजली रे गंगा जमुना उजली रे हाँ संत करे स्नान स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाण स्नेही सावरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान नंद जीरा लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाण नंद जीरा लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान उजलो उजलो मानी पवित्र, उजलो मानी निर्मल, उजलो मानी प्रकाश स्वरूप, सब एकदम आनंद प्रदान करने वाले तीर्थ, आनंद प्रदान करने वाला आपका नाम रूप लीला धाम। उजलो थारो रूप है रे मोहन उजलो थारो नाम उजलो थारो रूप है रे मोहन उजलो थारो नाम उजलीला थारे ओजली रे आ लीला थारी उजली अरे यो उजलो वृंदावन धाम स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी स्नेही सावरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान अब जो बात हम निवेदन करें वो बारी, जिस बात पे ये भजन मेरे याद आया, कौन सी बात है? शरण थारे आप पढ़ो रे सांवरा मैं मूर्ख नादान शरण थारे आप पढ़ो रे सांवरा मैं मूर्ख नादान शरण थारे आप पढ़ो रे मैं मूर्ख नादान शरण थारे आप पढ़ो रे मैं मूर्ख नादान अरे डोरी थारे हाथ मेरे डोरी थारे हाथ में अये अर्जुन का रथवान स्नेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाण स्नेही सावरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान ओ नंद जी का लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछाण नंद जी लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान बोल गिरधर गोपाल की जय हो। तो डोरी थारे हाथ मेरे अर्जुन का रथवान। अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु मैं आपको सारथी बनाना चाहता हूँ, मेरी बागडोर आपके हाथ में, मेरी डोरी तेरे नाथ दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे। भगवान के हाथ में हमारी बागडोर है। कुशल ड्राइवर हो, है ना, निर्भय हो के आदमी सोते सोते जाते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करी ना आपने, तो क्या है, महाराज जी कहते हैं ड्राइवर कभी सोता नहीं। ड्राइवर जिस समय चलाता ना गाड़ी एकदम सावधान होकर, कितने सैकड़ों हजारों लोग हैं, वो आराम से निश्चिंत होकर सोते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान के भरोसे निश्चिंत रहता है। चिंता दीन और मेरे मन सदा, मेरे मोमन सदा, क्यों बोले जायो सो प्रतिपाल सी रामदास। हाँ, निश्चय पक्का हो जाए, जैसे मीराबाई ने पक्का निश्चय कर लिया, ऐसे ही भक्त का निश्चय पक्का होता है। बोल नंद के लाला की, मेरे तो गिरधर गोपाल। आहा, तो कौन ते यह प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवान ने अर्जुन से प्रतिज्ञा कराई, बोले तू प्रतिज्ञा कर ले, मेरी तो प्रतिज्ञा टूट फूट जाए, पर भक्त की प्रतिज्ञा की मैं रक्षा करता हूँ। आहा, अब भक्त की प्रतिज्ञा को भगवान टूटने नहीं देते, इसलिए कौन ते यह प्रतिजानी, तू प्रतिज्ञा कर। क्या प्रतिज्ञा करूँ? बोले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन ने हाथ उठा के कहा, लो प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता, आपका भक्त अजर अमर हो जाता है, सदा आपके पास मौज करता है, उसका जन्म मरण मिट जाता है। बोल गिरधर गोपाल की।
तो अपने बताओ भक्त हैं या संसारी हैं? संसारी नहीं है, अपने विषयी नहीं है, अपने भोगी नहीं है, अपने प्रभु के हैं। कैसे हैं? प्रभु के हैं। सिद्ध भक्त नहीं, वे साधक भक्त हैं, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो अपने को क्या मानना? भक्त मानेंगे तो भक्त जैसा आचरण करेंगे, और संसारी मानेंगे, गृहस्थी मानेंगे तो फिर वैसे ही होगा। तो भक्त है तो भक्त का खान पान शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, भक्त के अंदर जो लक्षण आए वो हमारे में आ जाएंगे। और कोई कहता महाराज हम भक्त तो हो गए, हमारे में लक्षण क्यों नहीं आए? तो बोले अब चिंता मत करो, भगवान पे छोड़ दो, अपने आप आ जाएंगे। ये मत मानो कि हमने भक्ति करी, भजन कर रहे हैं, पर ये लक्षण नहीं आए तो हम भक्त कहाँ हुए, ऐसे मत समझो। महाराज जी एक उदाहरण देते थे, बोले उल्टी धारणा मत करो, सुलटी धारणा करो। एक गांव था, उस गांव में एक माता जी रहती थी, बूढ़ी माता जी, काफ़ी बूढ़ी हो गई। अब वो माता जी धाम पधार गई। हरिशरणम गता, पंचत्वम गता, अथवा निधन हो गया, मृत्यु हो गई, कुछ भी मान लो, शरीर छूट गया। उसके कई बेटे थे, तो उनमें भाइयों में जो है आपस में पंचायत बैठी, विचार विनय में हुआ। बोले भाई गंगा जी घाल के आना है माता जी को। कहाँ घालना है? गंगा जी घाल के आना। फूल घालते हैं ना गंगा जी में। तो बोले कि किसको भेजा जाए? तो जो छोटा भाई था ना, सबसे छोटा था, 30-40 साल का हो गया था। तो वो क्या है, बोले कि इसको भेज दो। वो सीधा साधा था। बोले अपने तो बहुत काम धंधा है और इसको भेज दो। तो उससे बोले भाई देख हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, इतने लोगों को बुलाना करना, और तू ये काम करके आ, माता जी को गंगा जी में घाल के आ जा। तो वो जो माता जी के फूल होते हैं उनको लेकर के एक काय में रखते हैं, छोटा सा घड़ा वगैरह होता है उसमें लेके, और उसमें ऊपर से बांध लेते हैं उसको। और वो गया, गंगा जी दूर थी वहाँ से, 300 कोस दूर थी। कितनी? 300 कोस में कितने किलोमीटर हुआ? 900 किलोमीटर, काफ़ी दूर समझो। यहाँ से कितना? बीकानेर जितना समझो। यहाँ से जयपुर लगभग 250 किलोमीटर है, वहाँ से 350 बीकानेर है, उससे थोड़ा और आगे, ठीक है ना। तो 300 कोस दूर थी वहाँ से गंगा जी। अब क्या करें? वो चलता गया चलता गया। अब गर्मी का टाइम में, पर तो क्या हुआ कि थोड़ी वर्षा हो गई थी, ये टाइम था लगभग, पर गर्मी तो पड़ा ही है, दिन में धूप बढ़िया निकलती, बहुत गर्मी पड़ती। आधी दूर गया वो, 150 कोस गया। 150 कोस गया तो उसने देखा है कि जगह बढ़िया वर्षा हुई 1-2 दिन पहले ही, बढ़िया एकदम पानी जो है उतर के तालाब में, और ऐसे ठंडा बढ़िया गंगा जी जैसा ही पानी दिख रहा उसको। तो उसने सोचा ये भगवान अब कब तक मैं गंगा जी पहुंचूंगा। चलो अब वो हड्डियाँ जो थी ना फेंक दी जंगल में, और बोले कि उनको बताना है भाइयों को, भाई गंगा जी गया हूँ, तो गंगा जल कहेंगे गंगा जल। तो वो तालाब का जल उसमें भर लिया, और कहते सोच लिया कि बोले बता दूंगा ये गंगा जल है, और माता जी को गंगा जी घाल के आ गया। अब वो आ गया, पाछा आ गया। वो ज़्यादा चतुर नहीं था, पढ़ा लिखा था नहीं बेचारा। चतुर होता तो थोड़ा 2-4 दिन इधर उधर टाइम पास करके जाता, जिससे विश्वास हो जाए। अब वो जितने दिन में गंगा जी पहुंचते हैं उतने दिन में तो पाछा आ गया। तो अब क्या हुआ, उससे पूछा भाइयों ने, बोले गंगा जी घाल के आ गए, बिल्कुल ठेठ, देखो ये गंगा जल लाया हूँ देखो। अब वो गंगा जल, बोले हाँ दिख तो रहा है गंगा जल जैसा। अब वर्षा में तो वैसे भी गंगा जी में वैसे ही हो जाता ना थोड़ा सा जल, तो अब कौन मना करे, बोले भाई वर्षा का सीजन है, हो गया। तो अब क्या हुआ, वो भाई जो थे बड़े चतुर थे, भाइयों ने एक तरकीब सोची। बोले इससे सच उगलवाना है, ये झूठ बोल रहा है, गंगा जी माता जी को गंगा जी ले गया नहीं, इतने जल्दी कैसे आ गया। मान लो 300 कोस है तो 10 दिन में आदमी जावे, 10 दिन में 20 दिन लगे, 10 दिन में तो पाछो आएगो। बोले नहीं ये गंगा जी गया नहीं, झूठ बोलता है। तो उस एक भाई ने क्या किया, सुबह उठा दूसरे दिन, बोले देख भाया मेरे रात में माता जी स्वप्न में आई थी।
बोले अच्छा। बोले हाँ। फिर क्या बोली? वो बोली ये मेरे को गंगा जी नहीं घाल के आया, बीच में ही एक तालाब था, वहाँ पर फेंक दी मेरी हड्डियाँ और वहाँ से लोटा भर के, वो जो था ना कुल्डा, वो भर के ले आया। वो झूठ बोलता है, मेरे को गंगा जी नहीं घाल के आया। बोले कि सच सच बता, ऐसी बात है? बोले कि तुम बीच में से कहीं से लाया, गंगा जी घाल के नहीं आया। तो अब माता जी उसको सपन आया। महाराज जी कहते वास्तव में सपन में आ गई होगी माता जी, जैसे भी हो। तो बोले कि ये गंगा जी मेरे को घाल के नहीं आया। तो उसने क्या कहा, वो छोटे भाई ने, सीधा साधा था, बोले बाप मारांड, हटी ने क्यों बली, उठी ने क्यों नहीं बली? तो ठेठ गंगा जी पहुंच जाती। 150 कोस तो मैं छोड़ ही आया था उसको, तो 150 कोस आगे चली जाती तो गंगा जी पहुंच जाती। और पाची हटी ने क्यों बड़ी, उधर क्यों नहीं गई? समझे मारवाड़ी भाषा। बोले इधर क्यों मरी, इधर क्यों आई, उधर क्यों नहीं गई? उधर जाती तो ठेठ पहुंच जाती। बोले उसकी गलती है, बुद्धिमानी नहीं है भाई। आधे दूर तो मैं छोड़ के आ गया, 150 कोस, तो अब 150 कोस पाची हटी ने बड़ी, उधर चली जाती तो गंगा जी पहुंच जाती ठेठ। तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले कि भावना करो तो उल्टी क्यों करो, सुलटी करो। बोले हम भगवान के कहाँ हुए, हमारे में तो कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, हमारे तो उदारता पूरी नहीं आई, कंजूसी कर लेते हैं हम तो, कभी कभी टैक्सी वाले से भी 10-20 रुपये के लिए लड़ लेते हैं। तो बोले इन बातों को लेकर के इस बात को रद्दी क्यों करते हो कि हम भगवान के शरणागत नहीं हुए? भगवान के तो शरण हो गए, अब ये कमी क्यों रह गई? समझे? हाँ, इस कमी को लेकर के अपने शरणागति को रद्दी मत करो। बोले ये कमी कैसे रहेगी, जब हम शरणागत हो गए तो अब हमारे में उदारता आएगी, अब हमारे में निष्कामता आएगी और भगवान की भक्ति स्वाभाविक हृदय सरस प्रेम से भरा रहेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। तो मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता, यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। भाई जिसको दूध लेना ले लेना, फिर सोचोगे बाबा जी ने दूध नहीं लेने दिया। मैं तो मेरे हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ देखो, 6 से 6:30 बजे का जिसका दूध लेना ले लेना। और आज शाम को रात में भी थोड़ा दूध फल वगैरह मिलेगा। आज एकादशी की तरह व्रत है अपने यहाँ पर जन्माष्टमी और एकादशी को जो व्रत नहीं करना चाहना उसको भी झक मार के करना ही पड़ेगा। क्यों? ये 2 बहुत विशेष दिन हैं, जन्माष्टमी और एकादशी। बोले इस दिन व्रत करना चाहिए, इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। संतों ने कहा कि एकादशी के दिन पूरा पाप अन्न में आ जाता है, इसलिए उस दिन एक दिन अन्न को छोड़ दो, अन्न के ऊपर कृपा करो और बुद्धि निर्मल रहेगी। उस दिन फलाहार कर लो, दूध पी लो, जैसे अपने यहाँ बनता ना शामक वगैरह की, वो पालो। परंतु उस दिन रोटी, दाल, चावल, सब्जी ये सब नहीं खानी चाहिए। कौन सी सब्जी हो, चने वगैरह की, मूंग वगैरह की, मतलब अन्न नहीं खाना। बोलो गिरधर गोपाल की। दुराचारी भी, हाँ कहाँ होगा, मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता, यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता। अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। अत्यंत दुराचारी होने पर भी बोले वो भगवान के शरण आ जाए तो भगवान उसे अपना लेते, ये भगवान की दयालुता है। और बोले कि जब दुराचारी भी भक्त हो सकता तो फिर भक्त होने के बाद दुराचारी भी हो सकता होगा। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, ये न्याय नहीं है। बोले
इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि ये न्याय यहाँ नहीं लगता। भगवान न्यायकारी हैं, जैसा काम करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। न्याय मिलना चाहिए ना। लोग कहते हैं ना हमें न्याय चाहिए, इसने हमारा अपराध किया, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, न्याय मिले, इसको दंड दिया जाए। तो वो बात तो संसार में लगती है, पर भगवान के शरण हो जाए उसके बाद बोले वो वापस, जब दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी धर्मात्मा हो सकता है, तो बोले पाप वो धर्मात्मा भी दुराचारी हो जाता, बोले हो जाता होगा, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। भगवान सहायक हैं। भगवान के शरण होने पर भगवान की कृपा से हृदय निर्मल हो जाता है, इसलिए भगवान उसका पतन नहीं होने देते। परिशिष्ट भाव जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति मेरी ही इस निर्बलता को, भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तो वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? दुखी व्यक्ति है और उसको पता लग जाए कि भगवान दुखहारी हैं, भगवान दुख दूर करने वाले हैं, दीनबंधु दीनानाथ हैं, दुख भंजन है, भगवान का नाम सब दुख दूर करने वाला, तो भगवान को स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको निहाल कर देते हैं। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता, तब वह अनन्य भाग अनन्य निश्चय कर लेता है कि भगवान ही ऐसे हैं जो मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। और संसार में तो पोल निकली हुई है, यहाँ सुख के साथी हैं सभी, दुख का कोई नहीं, ऐसा महाराज जी पद गाया करते। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साधे भगवान ही होते हैं, उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यहाँ शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेत्त्वम अहंकारान् न सरोषसि विनङ्क्षसि ये क्यों कहा? यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा? तो कह रहे हैं जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं, भक्तों इसी में सखा चेती। बहुत सुंदर शंका करके महाराज जी समाधान कर। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारात न सरोषसि, भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। जब अहंकारी हो गया तो फिर भक्त कहाँ रहा? भक्त तो अहंकार रहित होता ना। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की करती है, बड़े की नहीं। तो बड़े बालक की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, ये तो कहीं भी खा लेगा, कमाने खाने लायक हो गया। छोटो टाबर है, उसकी हर समय देखभाल रखनी पड़ती है, बड़े प्रेम से उसकी सार संभाल करती है। तो छोटा जो बालक होता है उसकी केवल माँ का ही भरोसा होता है, और माँ के बिना वो रोने लग जाता है, माँ के बिना वो रह नहीं पाता, उसका हर समय ख्याल रखना पड़ता है। तो यही तरीका महाराज ने बताया भगवान की प्राप्ति का। भगवान नहीं मिलते हैं तो बोले क्या करें? बोले छोटे बालक को भूख लग जाए, 1-2 साल का, जो कितने साल तक बच्चा दूध पीता? 3-4 साल तक, पहले 6 साल तक दूध पीते मैंने सुना, तो अब 4-5 साल तक दूध पीते होंगे, तो 3 साल तक, अच्छा चलो जो भी है। तो क्या है कि जब तक वो दूध पीता है माँ का, 2 साल तो मान ही लो कम से कम, तो तब तक क्या करता है? उसके माँ का ही आश्रय रहता है। माँ का आश्रय तो बाद में भी रहता है, पर वो माँ के बिना रह नहीं पाता है, रोने लग जाता है।
तो महाराज जी ने कहा ये उपाय सबके काम में लिया हुआ है बचपन में। भगवान कैसे मिले? बोले माँ कैसे मिले बालक को, बताओ। महाराज जी कहते थे कि कोई माता जी है और वो बालक रो रहा है, उसको भूख लग रही है और वो आटा गूंथ रही है, मान लो आटा उसने तो टाइम तो लगे 5-7-10 मिनट लग जाए। अब वो बालक उसी समय उठ गया, रोने लग गया, तो सोचती चलो थोड़ा सो आटो और कर लूँ, यो काम कर लूँ, फिर मैं दूध पियाऊँ। तो सासू कहती है उसको, बोले ये बीननी टाबर रोवे, बोले माँ जी थोड़ी रुक जाओ, भाई थोड़ा सो काम कर लूँ थोड़ा। अरे बोले बड़गो तेरो काम, क्या बोलती है सासू, क्या बोलती है? बोले बड़गो तेरो काम, तेरा काम के वास्ते लागे, पहले छोरा ने दूध पिया तो बाद में कर लीजिए वो काम। तो देखो डांटती है, कितना प्रेम है, दादी का कितना प्रेम है पोते से, वो डांटती है, फटकारती है, बोले जल्दी जा। तो देखो, तो जब बालक रोने लग जाता है तो स्वामी जी महाराज कहते सब के सब घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। छोटा सा बालक होता है, रात में 12-1 बजे वो तो छोटो टाबर रोबा लग जाए ना तो कहीं वह स का स उनके पक्ष में हो जाए। और क्या करते हैं? बोले क्या कहता है, क्या चाहता है, इसको चुप करो, शांत करो। आपस में बड़ी लड़ाई झगड़ा भी करे, भाई भाई में, माँ बेटा में, बाप बेटा में, पर टाबर के लिए सब एक हो जाते हैं। बोले हमें बताओ क्या करना है, हम सेवा करें, कुछ हमारे लायक बताओ, क्या चाहता है क्या। तो बालक का कितना बड़ा बल है बताओ। स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कहते हैं जो बड़े बड़े चोर डाकू वगैरह है ना, उनको बालक एक क्षण में भगा देता है। बालक कैसे? बोले 12-1-2 बजे कोई चोर घुसा है और वो इसी समय बालक जग गया और उसको भूख लगी है और जोर से रोएगा बालक, सोई चोर भागेंगे। बालक रोने लगेगा ना तो सब जगेंगे। तो बताओ बालक के रोने की कितनी सामर्थ्य। रोने के बल पर बालक कुछ भी करा लेता है कि नहीं। छोटो टाबर बनो, कई बार हमने देखा छोटा सा बच्चा होता है ना, 4-5-6 साल तक का, कहीं भी आप जाओगे वो ताक में रहता है, कहाँ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से। उसको ये मतलब नहीं आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, वो तो बस उसको तो हिंडा लेना, गाड़ी में बैठना। अब वो रोने लग जाता है तो क्या करते हैं, जहाँ तक उसको ले जा सकते हैं वहाँ तक फिर ले जाना ही पड़ता। अब दूसरे ही गांव जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वो बात अलग, फिर तो रोएगा तो भी जैसे तैसे पकड़ के रखेंगे। तो देखो रोने के बल पर कितना काम करा लेता है। महाराज जी खुद कहते थे, हमने खुद ने आजमा के देखा ये काम। बोले कि हमारे छोटे ही थे महाराज जी, 4-5 साल के, तो बाबा जी बन गए, संतों को दे दिया, तो 3-3.5-4 साल के थे। उस समय क्या हुआ, कहीं से लाडू बापर जाते ना घर में, कभी ब्याह शादी हो कुछ हो तो लाडू कभी कभी आते गाँव में, घरों में, कभी मिश्री वगैरह आ जाती, किसी के टीका वगैरह आया, लाडू मिश्री कुछ आ गया। तो छोटे बच्चे को क्या मीठा बहुत बढ़िया लगता है, तो थोड़ी सी माता जी क्या थोड़ा सा दे कि इसका पेट खराब हो जाएगा, तो थोड़ी सी मिश्री दी, उसको चूस लिया, बोले ला और दे। तो माता जी कहती रुक जा तुम, आ जाओ आगे आ जाओ आप निसंकोच आगे आ जाया करो। सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ भगवान आपके सामने आके प्रकट होंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। आपको भगवान नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे बताओ, ठीक है। पर आप निश्चय कर लो, हमें भगवान के दर्शन करना, कृष्ण कन्हैया के साथ खेलना है हमारे को, ठीक है। खेलना आता है आपको कुछ, भगवान के साथ में खेलेंगे। छोटे छोटे बच्चों में ये भावना बन जाए कि भगवान हमारे सखा हैं। क्या मानते हो आप भगवान को? सखा मानते हो क्या? मित्र मान लो आज से भगवान को। क्या मानोगे? भगवान हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं और उनके साथ खेलेंगे। ग्वाल बालों के साथ ऐसे ही खेलते थे, वृंदावन में गायें चराते थे, वो हमारे हैं, हम उनके साथ खेलेंगे। बोलो नंद के लाला की। तो क्या हुआ, क्या कह रहे थे? छोटा जो बालक होता, तो महाराज जी छोटे से थे, तुम 7 साल के हो, महाराज जी 4 साल के बाबा जी बन गए थे। आप अभिमान मत करना कि मैं 7, 8, 9, 10 साल के, हम छोटे छोटे हम भक्त बन गए। 4 साल के थे स्वामी जी। ये जो साधक संजीव ने टीका लिखी है ना, जिन्होंने 4 साल के बाबा जी बन गए, संतों को दे दिया था। और 4 साल में राम राम करना, कीर्तन करना शुरू कर दिया, सेवा करनी शुरू कर दी, और गुरुजी धीरे 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 पढ़ाना शुरू किया।
सबसे पहले स्वामी जी महाराज कहते मेरे को क्या पढ़ाया गया पता है आपको? पार्टी पर लिखा गया श्री राम जी। सबसे पहले राम का नाम सिखाया, श्री राम जी लिखना सिखाया। ए आ ये कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गधा, ऐसे नहीं सिखाया। जैसे गणेश होता था, बोले नहीं गणेश नहीं। क्यों? बोले ये जो है हिंदुओं का धर्म का गणेश जी का है। बोले गै से गधा रखो। तो महाराज जी कहते गधे जैसी बुद्धि हो गई अब, गै से गणेश होता है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या है कि श्री राम जी लिखना सीखे, सबसे पहले राम का नाम सीखे। कितने बड़े संत हो गए। तुलसीदास जी महाराज जन्मते ही क्या बोले? राम। राम का नाम लिया जन्मते ही। तुलसीदास जी ने नाम ही था बचपन का, राम बोला, इसने राम का नाम लिया, राम बोला ही नाम था, बाद में तुलसीदास जी नाम हुआ। तो देखो जिनका स्वाध्याय, जिनका अध्यापन, जिनकी पढ़ाई राम के नाम से शुरू होती है वो बहुत बड़े संत बन जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज को गर्भ में ही राम नाम की, भगवान की भक्ति की शिक्षा दी। किसने? नारद जी महाराज ने। तो गर्भ माई ज्ञानी भयो। तो कितना सौभाग्य है विजय जी। छोटे छोटे बच्चे देखो कहाँ से आए, गुजरात के हैं सभी, नरसिंह मेहता के उधर से आए हैं, और यहाँ पर गीता रामायण भागवत का स्वाध्याय करके, और ऐसे चक्रवर्ती संत बनना आपको, ठीक है ना। बड़ी बड़ी टीका लिखनी, गीता रामायण भागवत तीनों पे लिख देना, ठीक है। ऐसा निश्चय कर लो जगत गुरु बन के ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, जगत गुरु से नीचे नहीं रहना, भगवान की प्राप्ति करेंगे। कृष्णम वंदे। चलो जगत गुरु नहीं बन पाओ तो जगत गुरु के बन जाओ। अब भगवान ही है हमारे गुरु जी, और जो भी गुरु जी पढ़ा रहे हैं वो भगवान के स्वरूप है, ठीक है। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले कि मिश्री आ जाती घर में, लड्डू आ जाता तो मैं माँ का पल्लू पकड़ के खींचता। छोटो टाबर है ना, और क्या करे, कपड़ा पकड़ के खींचते, बोले दे दे मिश्री, दे दे लाडू, दे दे थोड़ा सा और दे दे। तो माता जी लेती थोड़ा लाडू थोड़ा मिश्री कुछ कटोरी में लेके सामने रख देते, बोले ले मर, समझे। और महाराज जी दो शब्द बोलते हैं, बोले ले बल मर, ऐसे बोलती। तो बल का मतलब ले बल जा, जल जा, और मर जा, ऐसे। ये प्रेम की भाषा है माँ की। तो दे देती। तो महाराज जी कहते, देखो कितने बुद्धिमान थे, 3.5-4 साल के कितने बुद्धिमान थे। जब माता जी कहती ले जल ले बल, तो ऐसे हाथ फेरते कि जलूंगा तो पहले तो गर्म तो होऊंगा, ताता होऊंगा तब तो बोले मैं तो ताता ही नहीं, बात जले तो कौन। और बोले कि कहती ले मर, तो मरेगा तो पहले तो ताप चढ़ेगा, बुखार होगी, फिर तो मरेगा। तो बोले ऐसे देखता, बोले मेरे तो बुखार ही नहीं चढ़ी, मरे कौन। बोले बस मिश्री मिल गई, लाडू मिल गया, मौज हो गई। तो महाराज जी कहते हैं कि ये विद्या सब ने बचपन में आजमाई हुई है। जब भगवान नहीं मिले तो क्या करना। बोले जैसे छोटा बच्चा रोने लग जाता, कितने देर रोता है हरिदास जी, इधर आओ बताओ, कितने देर रोता छोटा बच्चा? जब तक माँ नहीं मिलती तब तक, ऐसे ही जब तक भगवान नहीं मिले तब तक। और बताओ आप हंस रहे हो। बोलो गिरधर गोपाल की, बांके बिहारी लाल की। अब दूसरी बात सुनो, रोना भी साधन है और हंसना भी साधन है, प्रसन्न रहना भी साधन है, दोनों ही प्रकार की बात है भैया। हरदम आनंद में रहना ये भगवान की भक्ति है, और सुख में और दुख में दोनों में ही उदासीन रहना कि ये मिला तो क्या, ये मिला तो क्या, कुछ नहीं। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक क्या मिला। बोल बांके बिहारी लाल की। तो अब थोड़ा सा कीर्तन कर लो, उसके बाद दर्शन वगैरह करने जाना, फिर अपने 10 बजे से विशेष कार्यक्रम नीचे रहेगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके। दिखा दो दिखा दो, दे दो दे दो, देखने के लिए ले रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा। थोड़ा उधर कर दो एकदम, इधर ठाकुर जी की तरफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा जय